आखिरकार अजमेर की शादी फाइनल हो जाती है। अब अजमेर की शादी वाले दिन कौन सा बड़ा तमाशा खड़ा होगा? क्या हुदा इस शादी के अंदर शरीक होगी? अगर हुदा इस शादी के अंदर शरीक होती है तो शहीर की भी इस शादी के अंदर एंट्री हो सकती है। इन दोनों की मुलाकात, इन दोनों की बात अब किस तरीके से चलेगी, हुदा कैसे शहीर के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करेगी, ये सब कुछ आज की शुरू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम का वालिद जैसे ही जाता है अजमेर के घर, अजमेर के वालिद के साथ बात करता है और वहां पर अजमेर का जब रवैया देखता है तो उस दिन से इसने अपने दिल के अंदर ये बात ठान लिया है, या उसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भाई अजमेर माँ में किसी किस्म की कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं रखता, किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। इसके ऊपर जो वो जबरदस्ती की जा रही है, जिसकी वजह से इसने जो वो रिश्ते के लिए हाँ किया। ये बात तो बिल्कुल जो वो सच कह रहा है माम का वालिद, भाई अजमेर शादी नहीं करना चाहता था। उसने तो इनकार कर दिया कि भाई मंगनी में माम के साथ नहीं कर सकता, मैं किसी और के साथ मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसके ऊपर प्रेशर डाला है, इसको धमकी दिया है, जिसकी वजह से मजबूर होकर इसने हाँ कर दिए। घर के अंदर आता है तो बड़ा परेशान बैठा होता है। अब क्योंकि माम अपने आप को अकेला कर लेती है, कमरे के अंदर मौजूद होती है, ना किसी के साथ बात करती है, उसके बाद डेटिंग पे भी आ चुकी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। माँ बार बार बेचारी इसके पास आती है और बात करने की कोशिश भी करती कि बेटा अपने आप को संभालो, कुछ भी नहीं होता, शादी तुम्हारी अजमेर के साथ ही होनी है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब वालिद आते हैं ना, माम का अकेला परेशान बैठा होता है तो उसके पास आती है माम की माँ। उसे जब देखती है तो पूछने की कोशिश करती है भाई क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर उदासी नजर आ रही है। तो वहां पर माम का वालिद खुलकर बात करता है अपनी बेगम के साथ। उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अजमेर जो है वो माम के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उसने सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ इस वजह से की है कि उसको माँ की धमकी मिली थी, आगे से जो माम के सुसाइड की खबर मिली थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर रिश्ते के लिए राजी हो चुका था। वरना ये किसी भी सूरत में ये शादी ये रिश्ता ना करता। माम इसके पीछे पागल ना होती, इसके पीछे दीवानी ना होती, इसके बगैर अकेली रह लेती तो मैं कभी किसी भी सूरत में माम के साथ इतना बड़ा जुल्म ना होने देता। अब वालिद समझदार है क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस है और उसे इस बात का अंदाजा भी है कि भाई जब एक लड़की या दोनों जो है वो रिश्ते वाले जबरदस्ती एक रिश्ता बनाया जाता है ना, तो वो कभी भी ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब नहीं होता। इस बात का अंदाजा है और ये बात अपनी जो वो बेटी को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेटी के दिमाग के अंदर भूस है और वो सिर्फ और सिर्फ सोचती है अजमेर के बारे में सोचती है। उसने जो वो अपने घर वालों को भी धमकी दी है। अब घर वाले बार बार जब अजमेर के घर जाते हैं, उनके साथ जाकर बार बार बात करते हैं कि भाई कोई डेट फाइनल करें ताकि इस किस्से को ख़त्म किया जा सके। माँ वहाँ पर जाएगी तो फिर जाकर खुद उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आदिल वालों को जब पैसा मिलता है ना तो वो बड़े जो वो गिफ्ट लेकर पहुँच जाते हैं यूसुफ के घर। वो फ़ौरन जो वो गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट जो वो हुदा के लिए भी जाता है। यूसुफ की जो फैमिली होती है, माँ भी मजबूर होकर वो राज़ी हो जाती है और फ़ौरन जो अपने छोटे बेटे को कहती है कि बेटा आप एक काम करें कि आप कम से कम आदिल की इन्फॉर्मेशन तो लें। कोई भी वलदैन होता है ना तो वो ऐसा काम करता है, जब भी रिश्ता आता है बच्ची के लिए तो उस लड़की की पूरी डिटेल ली जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि भाई लड़का क्या करता है, क्या इसके पास कोई अच्छी सी जॉब है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे ये हमारी बच्ची को जो वो खुशहाल रख पाएगा। तो इसी वजह से यूसुफ की जो माँ है ना वो अपने छोटे बेटे के जिम्मे ये काम लगाती है। अब वो जाता है और जाकर मुलाकात करने की कोशिश करता है आदिल के साथ, खुद बात करना चाहता है, लेकिन आदिल वहाँ पर जो है उससे नहीं मिलता। तो इसका दोस्त मिलता है। अब दोस्त और आदिल सारे के सारे मिले हुए होते हैं और इनका प्लान एक ही होता है। इसी वजह से दोस्त आगे से जो है वो यूसुफ के भाई को पूरी पूरी झूठी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा लड़का है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का ऐप भी नहीं है। ऐप तो जब सामने आएंगे जब यूसुफ उस घर के अंदर जाएगी और पैसा ख़त्म हो जाएगा और बार बार फिर जो यूसुफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। जब घर आता है तो माँ से पूछती है, उससे कहती कि हाँ बेटा तुम गए थे काम के लिए आदिल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए,
कोई खबर आपको मिली है, कोई डिटेल मिली है, तो आगे से जो वो फ़ौरन जोसा का छोटा भाई जवाब देता है और कहता है कि माँ जी मैं वहाँ पर गया था लेकिन आदिल मौजूद नहीं था, उसका दोस्त मौजूद था और उसने जो वो सारी बातें मुझे बता दी हैं। उसने कहा कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लड़का जो एतमाद वाला है, आप बिला वजह जो है वो टेंशन ना लें, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, ये लड़का आपको तंग नहीं करेगा। तो माँ की जो उम्मीद होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो कहती है कि हाँ बेटा, वो बार बार आदिल यही बातें मुझे कह भी रहा था, अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो मेरी बच्ची को खुशहाल रखेगा, मेरी बच्ची को परेशान नहीं करेगा। भाई ये तुम गलती बहुत बड़ी कर रही हो। अब युसरा बातों में आई हुई है वारदा की और वो बार बार अपनी माँ को मजबूर कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारी गेम बनी है। अब इसके पीछे समझो कि गेम को बनाने वाला तो वारदा ही है ना। अब देखना ये है कि इनका रिश्ता करवा कर क्या वारदा जो है उन सारी चीज़ों से मुकर जाएगी, क्योंकि हालात बाद में जो है वो ख़राब होने, युसरा के ऊपर बड़ी बातें होनी है, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर आना है, क्योंकि बच्ची है, छोटा सा माइंड है और इसको कोई भी बात कह देते हैं ना तो ये बात मान लेती है। और जब एक निचोर होगी और इसका जो है दिमाग काम करना शुरू कर देगा तो फिर इसे इस बात का एहसास होगा। अजमीर की जो फैमिली है ना वो बड़ी जो वो मिन्नतें तले करके अजमीर को मजबूर करते हैं। अजमीर कहते हैं कि ठीक है भाई, आप लोग अगर मेरा शादी करना चाहते हैं तो कर दें, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। तो इसी वजह से वो जाते हैं महम की फैमिली के साथ, मुलाकात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और डेट फाइनल कर लेते हैं। अब 5 डेट जो रखते हैं, अब कौन सी 5 है, आगे से महीना कौन सा है, वो आकर जो अपने बच्चे को खुशखबरी सुनाते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने आपकी जो है वो अब शादी की डेट फाइनल कर दी, अब जल्दी से तैयारी कर लें, जान शान की मालिश कर लें, क्योंकि आपने बड़ी कुश्ती लड़नी है। तो ये बातें जब अजमीर सुनता है तो अपनी माँ को कहते हैं अच्छा माँ जी आपने जो वो अच्छा काम किया। ये बात करके अजमीर वहाँ से चला जाता है। अब अजमीर जहाँ पर खुश तो नहीं है ना, वो तो माँ की मजबूरी की वजह से, वालिद की मजबूरी की वजह से उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। शादी इनकी हो जाएगी। शादी वाले दिन जो है वो बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो शहीर की बहन है और दूसरी तरफ जो है वो हुदा के कज़न भी हैं, हुदा का समझो कि इनके साथ रिश्ता भी है। तो लाजमी तौर पर हुदा उस शादी के अंदर शरीक होगी और शहीर की भी एंट्री हो सकती है और इसी तरीके से इन दोनों की आपस में जो वो बात चलेगी। शहीर बार बार जो वो हुदा के साथ बात करने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप जो है वो मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, दोबारा मैं कभी भी इस किस्म की गलती नहीं करूँगा। तो हो सकता है कि हुदा को इस बात पे तरस आ जाए और वो शहीर के साथ जो है उसकी बात बन जाए। जब बात बनेगी उसके बाद अजमीर के दिल के अंदर बातें तो आएंगी कि यार ये वाकई ऐसी लड़की है, इसने जो वो मेरे साथ धोखा किया है, ये शेर के साथ पहले से फंसी हुई है, क्योंकि ये सब कुछ तो शेर की वजह से हुआ है ना। देखना चाहिए कि अब हुदा अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है, क्योंकि हुदा के ऊपर अब सारा इम्तिहान है। अरेस ने जो वो रिश्ते से इनकार कर दिया है, पैसे देने से इनकार कर दिया, अपनी माँ को कह दी कि माँ जी मैं शादी के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा और घर के लिए भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये सारा जो घर का सर्कट है ये खुदा ही चलेगी। अरेस चाहता है कि मैं अपने घर वालों से अलहदा हो जाऊं। अब वारदा को जब इस बात का पता चलता है तो वारदा अपनी माँ को खुशखबरी सुना देती है, लेकिन ये खुशखबरी बहुत जल्दी जो वो गमी के अंदर तब्दील होने वाली है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताएं आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में से वो वहाँ पर अजमीर की शादी होने वाली है। शादी वाले दिन क्या हुदा की एंट्री होगी, अगर हुदा की एंट्री होती तो क्या अजमीर हुदा को देखकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।